कि आपका जितना लीनियर मोमेंटम टकराने के पहले था उतना ही लीनियर मोमेंटम टकराने के बाद रहेगा। क्यों? क्योंकि जब दो बॉडी कोलाइड करती है ना, जैसे मान लो कि ये एक मास है m1, ये एक मास है m2। अगर मान लो कि ये दोनों बॉडी टकरा रही है तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जब m1 m2 से टकराएगा या m2 m1 से टकराएगा तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा, m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल फोर्स तो कितना है? जीरो। क्या बाहर से कोई आया क्या फोर्स लगाने? याद रखना, अगर किसी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है ना, तो जितना लीनियर मोमेंटम टकराने के पहले होता है उतना ही लीनियर मोमेंटम टकराने के बाद होता है। मतलब पी इनिशियल, पी इनिशियल का मतलब है टकराने के पहले कितना मोमेंटम है, पी फाइनल का मतलब है टकराने के बाद कितना मोमेंटम है। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में, इन ऑल काइंड्स ऑफ कॉलिजन, इन ऑल काइंड्स ऑफ कॉलिजन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। आप कोई भी कॉलिजन पढ़ लो, आपका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है कि जितना टकराने के पहले है उतना ही टकराने के बाद भी होगा। पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। हाँ विदुषी, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है ना? ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो कोई भी कॉलिजन हो आपका मोमेंटम चेंज नहीं करता है। ठीक है, पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। और इस कॉलिजन की सबसे खास बात पता है क्या है? इस कॉलिजन की सबसे खास बात यह है कि बॉडीज स्टिक आफ्टर कॉलिजन। आपकी जो बॉडी है वो कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है। बॉडीज स्टिक आफ्टर कॉलिजन। और याद रखना, कोई भी कॉलिजन हो, आपका टकराने के पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो हमेशा बराबर रहता है। लिख लो अपनी कॉपी में दोनों लाइन, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है। लेकिन याद रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद आपकी जो बॉडीज है वो एक दूसरे से चिपक जाती है ना? चिपकने के बाद क्या होगा? दोनों साथ साथ चलेगी। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि इन परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, फिर दो पॉइंट लिख लेना, बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। ठीक है, तो समझना, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई 2 kg की बॉडी है और मान लो कि ये इधर की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि ये कोई 2 kg की बॉडी है, मान लो ये ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि इन दोनों में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो आपको बताना है कि मान लो टकराने के बाद ये दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक गई, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 kg। दोनों चिपक गई, तो आपको बताना है कि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो कैसे करते हैं, अब्दुल भाई ध्यान से समझना कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पी इनिशियल लिखेंगे। पी इनिशियल मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम। तो इसका मास कितना है? 2। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? ध्यान से देखना, ये हो जाएगी 10 i कैप। गलती मत कर लेना कि आई कैप नहीं लिख रहे हो। याद रखना, ये डायरेक्शन आई कैप होती है, ये डायरेक्शन जे कैप होती है। पीछे वाली माइनस आई कैप होती है, नीचे वाली माइनस जे कैप होती है। और दूसरी बॉडी देखो, इसका मास कितना है? 2, तो +2। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 j कैप। है कि नहीं? क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी होती है? जे कैप। अब अपन लिखते हैं फाइनल मोमेंटम। लेकिन तुम ध्यान से देखो, फाइनल मोमेंटम में मास तो एक ही है क्योंकि दोनों टकरा के चिपक गए। कितना मास है? 4। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अपने को पता ही नहीं v क्या होगा, तो आप v लिख दो। लेकिन कोई भी कोलिजन हो, आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है। तो आपका इनिशियल कितना है? 20 i कैप +20 j कैप। आपका फाइनल कितना है? 4v। तो आपका v कितना आ जाएगा? उस 4 को नीचे भेजो, तो आपका कितना आ जाएगा? 5 i कैप +5 j कैप। तो ये आपका आंसर है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया? अब नहीं समझ में आया तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, और समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। अब्दुल भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया। अब्दुल, यश, नकुल, विदुषी, चारू, दिशा, डाउट है तो पूछो। कुछ भी डाउट है तो पूछो कि सर आपने क्या कैसे किया, मुझे पूछ लो। लक्ष्य, डाउट है? सर हाँ पूछो।
सर अपन ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या फिर दूसरा होगा? नहीं नहीं, ये तेरे को गिवन देगा, ये तेरे को क्वेश्चन में ही पता पड़ेगा। वरना वरना ओके सर। आप ऐसे डिटरमाइन कैसे करोगे यार, अपन कैसे कर सकते हैं डिटरमाइन? कोई तरीका नहीं है। ये तो गिवन होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। ठीक है, अब तुम्हें करना है अगला क्वेश्चन। सब ध्यान से लिखो, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। सपोज करो कि एक 2 kg की बॉडी है और वो इधर की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। मान लो नीचे एक 2 kg की बॉडी है, वो ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। और सपोज करो कि इधर भी एक 2 kg की बॉडी है, वो इधर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। और इन तीनों में परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ। परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब ये तीनों एक दूसरे से चिपक गई। तो तीनों चिपक के कितनी हो जाएगी? 6 kg। तो आपको बताना है कि इस 6 kg की वेलोसिटी कितनी होगी। करो जल्दी, जल्दी सॉल्व करो। चारू, सबका आंसर आना चाहिए। लक्ष्य भाई जल्दी, नकुल जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। सब पहले पी इनिशियल लिखो, चेक करो कितना है। पी फाइनल तो देखो दुनिया का सबसे आसान काम है लिखना। और फिर क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। जल्दी लिखो यश, जल्दी लिखो, इसका क्या आएगा इसका आंसर। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, इसका मास, इन तीनों को ऐड करके और फाइनल के बराबर कर देना। कितना आएगा सोचो, जल्दी करो। एक का आ भी गया आंसर, बाकी लोग जल्दी करो, सबको पेपर दे देना। देखो ये जो 2 kg है इसका कितना है, तो इसका आ जाएगा 2 × 5 I कैप। याद रखना ये डायरेक्शन आई कैप होती है, पीछे वाली माइनस आई कैप होती है, ऊपर वाली जे कैप, नीचे वाली माइनस जे कैप। और ये जो 2 kg है, ध्यान से देखो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो इसकी आ जाएगी 2 × -5 I कैप। और ये जो 2 kg है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इसकी कितनी आ जाएगी 2 × 5 J कैप। और बस कितना आ जाएगा चेक करो। तो इससे तो ये गया, तो ये कितना आ जाएगा 10 J कैप। और फाइनल कितना आ जाएगा 6V। और दोनों को बराबर पुट करो, 6V इक्वल टू 10 J कैप। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5/3 J कैप मीटर पर सेकेंड। देखो खाली जे कैप है, इसका मतलब फाइनली ये मास कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट है। विदुषी इंटू नहीं होता है बेटा, प्लस होता है। तो इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे ना, तो दो तो कट जाएंगे, खाली ये रह जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है यश, नकुल, कोई डाउट है तो आप पूछो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन खत्म होता है, 1 डायमेंशन में भी और 2 डायमेंशन में भी। अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस एक चीज मुझे और क्लियर करनी है। कोई डाउट है तो पूछो। चारू, दिशा, कोई डाउट है तो आप टाइप कर दो, मैं तुम्हारा डाउट का आंसर कर देता हूँ। डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मतलब इसी का पार्ट है। लिखो अपनी कॉपी में एनर्जी लॉस। तो इस कॉलिजन में एनर्जी लॉस कितना हुआ? तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है KI - KF। KI का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि टकराने के पहले की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, माइनस KF का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। KF का क्या मतलब है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी लॉस। मतलब इतना एनर्जी खर्च हो गया, इतना एनर्जी चला गया, हीट में खर्च हो गया, साउंड में खर्च हो गया, है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और फिर इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो आपको क्या बोलना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करो कि टकराने के पहले तो काइनेटिक एनर्जी 200 जूल थी, पर टकराने के बाद 50 ही बची, तो बाकी बीच की 150 कहां पे गई? खर्च हो गई। क्योंकि जब दो बॉडी टकराती है तो आवाज भी आती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, कई बार तो दो बॉडी टकराती तो चिंगारी भी निकलती है, मतलब लाइट भी निकलती है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो गई? खर्च हो गई। तो कितनी खर्च हुई? इनिशियल में से फाइनल को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, सब सॉल्व करोगे प्लीज यार, सब सॉल्व करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं इसलिए सब सॉल्व करोगे। सपोज करो कि ये 2 kg की बॉडी है,
और ये इधर की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे 2 kg की बॉडी स्टेशनरी है, मतलब ये चल नहीं रही है 0 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो आपको बताना है कि ये जो 4 kg का मास बन जाएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और एक आपको बताना है, क्या बताना है आपको, 2 चीजें बतानी है, फाइंड वेलोसिटी एंड एनर्जी लॉस। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर सब लोग, ये आलसी मत बनो, सब लोग ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा। यश भाई पेन उठाओ और सॉल्व करो, तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मजा आएगा, वरना तुम बोर होगे मेरी क्लास में। फाइंड वेलोसिटी एंड एनर्जी लॉस, क्या आएगा सोचो, जल्दी करो। टकराने के पहले का मोमेंटम लिखो, टकराने के बाद का मोमेंटम लिखो, करो जल्दी करो, क्या आंसर आएगा इसका। टकराने के पहले तो खाली 2 kg चल रहा था, ये 2 kg तो चल ही नहीं रहा था, तो टकराने के पहले का मोमेंटम कितना होगा, 2 इंटू 10 आई कैप, और इसका तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो स्टेशनरी था। और टकराने के बाद 4 इंटू वी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो अननोन है, तो 20 आई कैप इक्वल टू 4v। तो आपका वेलोसिटी कितना आया, ये आ जाएगा 20/4, तो ये आ जाएगा 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। यही आया है तुम्हारा वेलोसिटी कि कुछ और आया। डाउट है किसी को तो पूछ लो। टकराने के पहले का मोमेंटम ये, टकराने के बाद का मोमेंटम ये, लेकिन दुनिया में कोई भी कोलिजन हो आपका मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है। तो वेलोसिटी आ गई, और एनर्जी लॉस क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले अपन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो टकराने के पहले तो ये 2 kg चल रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। और दूसरा तो स्टेशनरी था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और अब टकराने के बाद की निकालो, हाफ, टकराने के बाद जो मास है वो कितना है 4, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 से गया ये, तो 5 5 जा 25, ये तो कितना आ गया 50 जूल, और 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया 100 जूल। तो आपका एनर्जी लॉस कितना हुआ 100 माइनस 50, तो आपका आंसर कितना आएगा 50 जूल। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस निकाल सकते हो, और आप वो निकाल सकते हो। माइनस आई कैप नहीं आएगा विदुषी, माइनस आई कैप क्यों आएगा बेटा, सोचो। तो इस तरीके से आप इनिशियल काइनेटिक निकालोगे, फाइनल काइनेटिक निकालोगे, और इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका एनर्जी लॉस है। अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं विदुषी, वापस मैं सॉल्व कर देता हूं, देख सर वापस, हाँ पूछो। सर यहाँ पे एनर्जी लॉस जो हो रहा है वो एनर्जी कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या फिर हाँ वो हाँ, खत्म हो रही है एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, साउंड में, लाइट में, किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके सर। ठीक है विदुषी, तेरे क्वेश्चन का आंसर वापस करता हूं, देख। तो मान ले कि ये कोई 2 kg का ब्लॉक है, और ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक स्टेशनरी है। तो आप इनिशियल मोमेंटम निकालो, कितना आएगा देख, 2 इंटू 10 आई कैप आएगा, और दूसरा तो बैठा हुआ है उसका 0, क्योंकि ये डायरेक्शन आई कैप होती है। और टकराने के बाद दोनों चिपक गए, चिपक के कितने हो गए 4 kg, और मान ली इसकी वेलोसिटी v है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 4v। तो बस आप इन दोनों को बराबर कर दो, 20 आई कैप इक्वल टू 4v, तो तेरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 आई कैप। ऐसे करना है इसको, टकराने के पहले का और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर करना है, आंसर आ जाएगा। अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो इसके साथ तुम्हारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे साथ साथ लिखते जाना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। टॉपिक लिखो सब, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इस टॉपिक की डेरिवेशन तुम कुछ भी कर लो, कभी एग्जाम से मिस नहीं होती है। हमेशा ये टॉपिक की डेरिवेशन आती है कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो आपकी कितनी वेलोसिटी होगी टकराने के बाद। तो ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये कोई मास है m1, और इसकी वेलोसिटी है u1, और ये कोई मास है m2, और इसकी वेलोसिटी है u2। और मान लो आपको दे रखा है कि u1 जो है वो u2 से बड़ा है। तो आप खुद मुझे बताओ, अगर पीछे वाला तेज गति से आ रहा है, आगे वाला धीरे धीरे जा रहा है,
तो आप मुझे बताओ कि क्या पीछे वाला इसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? पक्का टकराएगा, क्योंकि U1 ज्यादा है और U2 कम है, तो पीछे वाला मास टकराएगा आके। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनिशियल मोमेंटम लिखो। आप मुझे बताओ सब, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m1u1 प्लस m2u2 होगा कि नहीं होगा? अभी अपन वन डायमेंशन में, तो तुम आई कैप जे कैप पुट मत करना। आपकी वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है तो पॉजिटिव लेना, पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेना। अभी तो दोनों वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम है। और आप मुझे बताओ कि अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो, m1 की वेलोसिटी u1 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1u1 स्क्वायर। और m2 की वेलोसिटी u2 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m2u2 स्क्वायर। किसी को इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक टकराए है नहीं, अब टकराएंगे। तो टकराने के बाद की बात मैं बाद में करूंगा, पहले आप मुझे बताओ, सब सोच के बताओ कि m1 मास है, उसकी वेलोसिटी u1 है, m2 मास है, उसकी वेलोसिटी u2 है। तो बताओ अभी मोमेंटम कितना होगा? इसका m1u1 होगा, इसका m2u2 होगा, दोनों को ऐड कर दो। टकराने के पहले की काइनेटिक एनर्जी, तो m1 की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर, m2 की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2u2 स्क्वायर। किन्हीं को इन दो इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ठीक है, तो ये दोनों टकराए। मान लो टकराने के बाद, मान लो टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है। अपने पास v1 v2 की वैल्यू नहीं है, तो मान लो m1 की v1 है, m2 की v2 है। तो आप मुझे बताओ कि टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा? सोचो, m1 का कितना होगा? m1 v1। और m2 का कितना होगा? m2 v2। और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सब देख के बताओ। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इतनी होगी कि नहीं होगी? सब मुझे सोच के बताओ। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना इसको लिख लो अपनी कॉपी में। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। और फिर मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, उसको लिख लेना। लेकिन इसको लिख लो। नकुल, यश, कोई डाउट है बेटा तो पूछो कि मैंने ये चारों इक्वेशन कैसे लिखी। तो इधर टकराने के पहले है, इधर टकराने के बाद है। तुम लोगों को कोई डाउट वाउट नहीं आता है क्या? सब कुछ समझ में आता है? सही बच्चे हो यार तुम लोग यार। लिखो इसको। और इन चारों इक्वेशन में तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो नीचे एक लाइन है वो तुम लिख लेना। क्लियर है? ओके। याद रखना, इलास्टिक कॉलिजन में पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर होंगे। ये तो हर कॉलिजन में बराबर होते हैं, लेकिन याद रखना इलास्टिक कॉलिजन में के इनिशियल और के फाइनल भी बराबर होते हैं। मतलब कोई तुम्हें पूछे कि क्या इलास्टिक कॉलिजन में कोई एनर्जी लॉस होता है? नहीं होता है। ये आइडियल कॉलिजन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। रियल लाइफ में अगर दो बॉडी टकराती है तो एनर्जी लॉस होता है, लेकिन इलास्टिक कॉलिजन आइडियल है। आइडियल मतलब हम इसमें एज्यूम करते हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो कोई तुम्हें पूछे कि इलास्टिक कोलिजन की दो इंपॉर्टेंट बातें लिखो, तो एक तो आपका मोमेंटम जितना टकराने के बाद है उतना ही टकराने के, जितना टकराने के पहले उतना ही बाद में होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी टकराने के पहले उतनी बाद में रहेगी। और बॉडी स्टिक नहीं करती है, टकराने के पहले भी अलग अलग थी, टकराने के बाद भी अलग अलग होती है। तो बॉडीज डजंट स्टिक। तो ये नहीं कि टकराने के बाद बॉडी चिपक गई। टकराने के बाद बॉडी चिपक रही है मतलब वो कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम भी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता और बॉडीज स्टिक नहीं करती है। लिख लो इनको अपनी कॉपी में। ठीक है, अब नीचे की दो इक्वेशन यूज करके मैं डेरिवेशन करूंगा और फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। दिशा, कोई सर डाउट है बेटा? हाँ पूछो पूछो पूछो। सर अगर एनर्जी लॉस गिवन है कि कितना हुआ है, तो उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी में प्लस करके और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, फिर वो कोई और कोलिजन हाँ। होगा, इलास्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुम सबने अगर ये लिख लिया तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम कॉपी साथ में लेके बैठे हो। तो पी इनिशियल और पी फाइनल को बराबर करेंगे, के इनिशियल और के फाइनल को बराबर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ध्यान से देखो,
पहले मैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1u1 प्लस m2u2 था, और फाइनल मोमेंटम कितना था, m1v1 प्लस m2v2 था। अब आप क्या करो, m1 को एक तरफ ले आओ, तो इधर m1 है, इस m1 को इधर लेके आओगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, u1 माइनस v1 आएगा कि नहीं आएगा, ये v1 नेगेटिव हो जाएगा। इधर m2 कॉमन लो, तो इधर v2, इधर u2 इधर आएगा, तो v2 माइनस u2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक तो अपनी कॉपी में ये लिख लो, और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी बराबर करूंगा, फिर अपना डेरिवेशन खत्म, फिर अपन न्यूमेरिकल पाएंगे। और लिख के ले लो, ये डेरिवेशन पक्का आता है, पक्का। और फिर अपने को क्या करना है, के इनिशियल को के फाइनल के बराबर करना है। तो सबको ये इक्वेशन समझ में आई? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी। मैं m1 को एक तरफ लेके गया, m2 को एक तरफ लेके आया। ठीक है, अब देखो अपन काइनेटिक एनर्जी बराबर करते हैं। तो टकराने के पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। और टकराने के बाद कितनी थी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इतनी थी। ध्यान से देखो, हाफ 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 गया। अब m1 को एक तरफ ले आओ, तो इधर तो m1 आ जाएगा, देखो इधर से उसको लेके आओ, इसको उधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और उधर m2 कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, क्योंकि इसको उधर भेजना। अब तुम ध्यान से देखो, ये क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अपन ओपन कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। और इधर भी यही होगा, ए माइनस बी मतलब v2 माइनस u2, और a प्लस बी मतलब v2 प्लस u2। लेकिन तुम ध्यान से देखो, सब ध्यान से समझना, देखो m1u1 माइनस v1 किसके बराबर है, m2v2 माइनस u2 के। तो m1u1 माइनस v1 तो किसके बराबर है, m2v2 माइनस u2 के। तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से सीधे तुम्हारे आंसर आते हैं, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। याद रखना, u कौन सी वेलोसिटी है, टकराने के पहले वाली, v कौन सी वेलोसिटी है, टकराने के बाद वाली। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। लक्ष्य समझ में आया? यश, चंदवानी साहब, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एक बार वापस कर दो ना। मैं वापस कर दूंगा, तुम एक क्या तुम 10 बार बोलो, मैं करने को तैयार हूं, पर तुम बोलो तो सही, तुम बोलते ही नहीं हो। अच्छा, एक बार वापस कर देता हूँ। एक बार लिख रहे हो अब्दुल भाई, लिख रहे हो इसको, एक बार लिख लो इसको, मैं वापस कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लिख लिया। लिख लिया? देखो एक बार वापस कर देता हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। चारू तुम्हें समझ में आया? विदुषी, दिशा, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? तुम मुझे बताया करो यार, मुझे भी अच्छा नहीं आया। नहीं आया, वेरी गुड। मतलब वेरी गुड इसलिए नहीं कि नहीं आया, वेरी गुड मतलब वापस बता दो। देख, सपोज इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही बाद में होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले होती है उतनी बाद में होती है। ठीक है, ये तेरे दिमाग में फिट कर ले। अब अपने पास दो बॉडी है, एक बॉडी है m1 जिसकी वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी m2 जिसकी वेलोसिटी u2। ठीक है, दो बॉडी है, अभी तक टकराई नहीं है। तो आप मुझे बताओ, टकराने के पहले का मोमेंटम क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 होगा। यश, कोई डाउट तो नहीं है? और टकराने के पहले की काइनेटिक एनर्जी देख, अभी टकराई नहीं है, तो m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर, और m2 की कितनी होगी, हाफ m2u2 स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको, टकराने के पहले का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। अब मान ले कि दोनों टकरा गए, टकराने के बाद मान ले कि m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है। अब टकराने के बाद का मोमेंटम लिखते हैं, p फाइनल का मतलब है टकराने के बाद का। तो टकराने के बाद का मोमेंटम कितना आएगा, m1v1 प्लस m2v2, और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब तक इसमें डाउट है तो पूछो। ये तो समझ में आ गया था कि इसमें भी डाउट था?
वो सही है, तो क्लियर है। ठीक है, अब P इनिशियल और P फाइनल को बराबर करना, फिर K इनिशियल और K फाइनल को। देख मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो देख पहले अपन P इनिशियल और P फाइनल को बराबर करते हैं। तो P इनिशियल कितना था, m1u1 प्लस m2u2। P फाइनल कितना था, m1v1 प्लस m2v2। तो m1 को एक तरफ ले आ, तो m1 को एक तरफ ले आ, m2 को एक तरफ ले आ। तो देख अगर अपन m1v1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, m1u1 माइनस m1v1 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू के उधर जाएगा नेगेटिव, और इधर m2v2 तो पहले से था, ये m2u2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर एक m1 कॉमन ले, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, u1 माइनस v1, और यहाँ पे m2 कॉमन ले, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, v2 माइनस u2। यहां पे इसको खत्म कर दे। अब क्या कर, अब काइनेटिक एनर्जी बराबर कर ki इक्वल टू kf। तो टकराने के पहले की कितनी काइनेटिक एनर्जी देख, याद है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और टकराने के बाद की कितनी है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बस मैंने दोनों काइनेटिक एनर्जी को बराबर किया, हाफ 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 कैंसिल कर दिया। इधर भी मैंने वही किया, m1 वाले को इधर लेके आया, m2 वाले को इधर लेके आया। तो इधर m1 कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या आएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और उधर m2 को कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये क्या है, ये देख a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, तो u1 माइनस v1 और a प्लस बी, u1 प्लस v1 इक्वल टू m2। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v2 माइनस u2, और एक और क्या आ जाएगा, v2 प्लस u2। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो यहां पे, तो m1 u1 माइनस v1 किसके बराबर है, m2 v2 माइनस u2 के, तो m1 u1 माइनस v1 इसके बराबर है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बची, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। अब समझ में आया कि अब भी डाउट है। क्लियर सर हुआ, समझ तो आ गया, पर ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही ये है? क्या रिप्रेजेंट करती है अब बताता हूं। अब तुम सब है ना एक क्वेश्चन को मुझे करते हुए देखना, फिर अगला तुम करना, ठीक है। तो सपोज करो कि ये कोई 6 kg की बॉडी है, और ये इधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि ये कोई 3 kg की बॉडी है, ये इधर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में इलास्टिक कॉलिजन हुआ, तो बताओ टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप क्या करो, पहले एक 6 kg बना दो यहाँ पे, और मान लो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे 3 kg बना दो, और मान लो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 है, और u1 कितना दे रखा है 10, u2 कितना दे रखा है 5। याद रखना, अगर वेलोसिटी उधर है तो पॉजिटिव लेना, पीछे है तो नेगेटिव लेना, ठीक है, इसको मत भूलना। अब तुम ध्यान से देखो, एक इक्वेशन तो क्या बनेगी, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। देखो u1 कितना है 10, और v1 है, निकालना है v1, तो u2 कितना है 5, और ये v2 है, तो इस 5 को उधर भेजो, तो v2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस v1 लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता हूं। ये 5 उधर जाएगा तो 10 में से गया 5 ही आ गया। और एक और इक्वेशन कौन सी लिखो, ये वाली, ये तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो आप मुझे बताओ कि टकराने के पहले का मोमेंटम कितना है, सब दिमाग लगाओ। तो 6 kg है, ध्यान से देखो, टकराने के पहले का मोमेंटम पूछ रहा हूं, तो 6 kg की वेलोसिटी कितनी है 10, तो 6 इंटू 10 प्लस 3 kg की वेलोसिटी कितनी है 5, तो 3 इंटू 5 आ गया। टकराने के पहले का मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो 6 kg की वेलोसिटी कितनी है 10, तो 6 इंटू 10, और 3 kg की कितनी है 5, तो 3 इंटू 5, और टकराने के बाद का कितना हो जाएगा 6v1 प्लस 3v2, क्योंकि 6 kg की v1 तो मोमेंटम 6v1, 3 kg की v2 तो मोमेंटम 3v2, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास 6 वेलोसिटी v, तो 6 10 जा 60 होता है, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 75 इक्वल टू 6v1 प्लस 3v2। लेकिन तुम ध्यान से देखो, v2 किसके बराबर है 5 प्लस v1, तो इस इक्वेशन में आप क्या करो, 6v1 प्लस 3v2, v2 की जगह पुट कर दो 5 प्लस v1, और इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, 6v1 प्लस 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और 3v1, तो आपका ये 15 उधर जाएगा, ये 15, तो फिर 75 में से 15 गया, कितना बचा 60, और 6 और 3 कितना आया 9v1, तो आपका v1 कितना आया 60/9 मीटर पर सेकेंड, और v1 यहाँ पे पुट करना, तुम्हें v2 मिल जाएगा। अब तुम्हें कहां पे डाउट है तुम पूछ सकते हो, अब तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो
कि सर यहां पे वापस एक्सप्लेन कर दो, हमें समझ में नहीं आया। तो एक तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, और दूसरी आपको ये, गलती से भी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन मत लगाना, तुम बुरे फंस जाओगे, तुम्हें कुछ क्लियर नहीं होगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है। विदुषी डाउट है? मैं सर हाँ पूछो। सर ये U1 V1 प्लस U2 V2 जो है इसको डायरेक्ट यूज कर सकते क्वेश्चंस हाँ में? हाँ, इसलिए तो मैंने डिराइव कराया, डायरेक्ट यूज करने के लिए, और एग्जाम में आता भी ये है कि डिराइव दिस। तुम सब ध्यान से सुनो, तुम सब ध्यान से सुनना, ये डिराइव करने को आता है, कैसे करना है मैं तुम्हें बता दिया है। मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ विदुषी, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिसको समझ में आ गया वो एक क्वेश्चन खुद करना, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, आप समझना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप क्या थोड़ा हैंग कर जाता है। ओके, सपोज करो कि ये 5 kg का मास है, और ये इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे एक 5 kg का मास है, ओ 1 सेकेंड ना, सपोज करो कि यहां पे एक 1 kg का मास है, और मान लो ये स्टेशनरी है 0 मीटर पर सेकेंड से, और इन दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हुआ। तो आपको बताना है कि टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। विदुषी और सब लोग ध्यान से देखना। यश देखो, u1 आपको कितना दे रखा है 10, और u2 आपको कितना दे रखा है 0, और मान लो कि टकराने के बाद 5 kg की वेलोसिटी है v1, और 1 kg की वेलोसिटी है v2। तो एक इक्वेशन तो अपन क्या लिखेंगे, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? देखो u1 कितना है 10 प्लस v1, u2 तो है ही नहीं, तो v2 कितना है, ये आ गया, ये आ गई तेरी एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो टकराने के पहले का मोमेंटम देखो, 5 kg 10 से मूव कर रहा है, तो 5 10 जा कितना आता है 50, और ये तो बैठा हुआ है, इसका मोमेंटम कितना होगा 0। अब टकराने के बाद का 5 kg किससे मूव कर रहा है, v1 से, तो 5v1, और 1 वाला v2 से, तो 5v1 प्लस v2। तो आपकी इक्वेशन क्या आई, 5v1 प्लस v2 इक्वल टू 50। लेकिन v2 किसके बराबर है, आप मुझे बताओ, v2 किसके बराबर है, 10 प्लस v1 के। तो यहाँ पे v2 की जगह पुट कर दो 10 प्लस v1 इक्वल टू क्या है 50। ये 10 उधर जाएगा, तो 50 माइनस 10 कितना बचेगा 40, और 5v1 और v1 कितना होता है 6v1। तो यहां से आपको v1 कितना मिलेगा 40/6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया v1। अब आपको v2 निकालना है, तो v2 क्या होगा 10 प्लस v1, तो 10 प्लस 40/6, ये आपका आंसर है। अब भी तुम लोगों को डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर हमें इलास्टिक कोलिजन समझ में नहीं आया। डाउट है तो पूछो। आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली और ये वाली? क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड रुकना बस, है ना, जस्ट गिव 1 सेकंड। ओके, अब सब तुम ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, सब सॉल्व करोगे। सपोज करो कि ये 2 kg का मास है, ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इधर एक 1 kg का मास है, मान लो ये पीछे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और अब इन दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हुआ, ये 1 kg है। तो आप मुझे बताओ कि टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, टकराने के बाद, सोचो। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, एक चीज मैं तुम्हें याद दिला दूं, u1 कितना होगा 2, लेकिन u2 कितना होगा -2, क्योंकि वेलोसिटी उधर है तो पॉजिटिव, और पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेना। ठीक है, और मान लो कि टकराने के बाद इस 2 kg की वेलोसिटी है v1, और टकराने के बाद इस 1 kg की वेलोसिटी है v2। तो एक तो आप कौन सी इक्वेशन पुट करो, ये u1 प्लस v1, ये इक्वेशन याद करके जाना, ये नहीं कि u1 प्लस u2 कर दिया, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। तो u1 तो 2 है, v1 तो निकालना है, और u2 कितना है -2 प्लस v2। इस -2 को उधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस v1 इक्वल टू क्या आ गया v2। एक तो आ गई तुम्हारी ये इक्वेशन। और एक और इक्वेशन कौन सी लिखते हैं अपन, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है देखो, 2 2 जा 4, और इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू -2 -2, और p फाइनल कितना हो जाएगा 2v1 प्लस v2, क्योंकि इसका 2v1, इसका खाली v2। तो ये कितना बचा 2 इक्वल टू 2v1 प्लस v2, और v2 की जगह पुट कर देना 4 प्लस v1।
तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2v1 और v2 की जगह आ जाएगा 4 प्लस v1। तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, और किसी को इलास्टिक कोलिजन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इलास्टिक कोलिजन में हमें ये डाउट आ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में सबसे बड़ा डिफरेंस पूछूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इलास्टिक कोलिजन में तो KI और KF बराबर होते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक में बराबर नहीं होते हैं। इलास्टिक कोलिजन में बॉडी चिपकती नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक में बॉडी चिपक जाती है। इलास्टिक में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, परफेक्टली में एनर्जी लॉस होता है। इसका टेबल मेरे पास बना हुआ है, मैं तुम्हें भी फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर डिफरेंस आ जाए तो तुम लिख सकते हो। और कोई डाउट है मुझे तो पूछो कि सर अब तक ये डाउट आ रहा है आज जो पढ़ाया उसमें। यश कोई डाउट है? नकुल, नकुल तो एकदम सोया हुआ है। नकुल कोई डाउट है? दिशा कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। सब क्लियर है सबको? हाँ मैं सबको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है पूरी। अब्दुल कोई डाउट है तो पूछो। हो गया क्लियर। कोई डाउट नहीं? अच्छा एक लास्ट चीज और देख लो, एक लास्ट चीज और देख लो आप लोग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बस एक लास्ट लिख लो अपनी कॉपी में। अगर मान लो कि अगर आपके दोनों मास सेम है, मान लो ये भी 6 kg ये भी 6 kg, और मान लो ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों मास सेम होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके ऊपर लिख दो और इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके ऊपर लिख दो। तो लिखो अपनी कॉपी में, इन इलास्टिक कोलिजन, in elastic collision if masses are same, if masses are same, अगर मास सेम है then velocity will interchange, then velocity will interchange। interchange मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगी। बस ये याद रखना। इसका एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। याद रखना कि अगर मास सेम होता है और इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपकी वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाती है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और कर लो इसका फिर अपन खत्म करते हैं। सपोज करो कि ये 3 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 3 kg का मास है, मान लो ये इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ टकराने के बाद क्या होगा, तो आप क्या करो, दोनों मास को वापस बनाओ, 3 kg और 3 kg। इसकी वेलोसिटी इसके ऊपर लिख दो 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी इसके ऊपर लिख दो 10 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, खत्म। ठीक है, चलो अब तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूं, मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूं, शीट भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा और तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके सर? यार। हाँ पूछो। हाँ लक्ष्य, मैं तेरे को रिजोल्यूशन समझाता हूँ। लक्ष्य मैं तेरे को वापस रिप्लाई कर रहा हूँ, है ना।